खमागणी हुकुम आपके मेरे चैनल पर स्वागत है। और अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और आज था गुरुवार। तो अब देख लीजिए, मैंने सिर पे लगा रखा था ये कपड़ा क्योंकि रात को मुझे नींद अच्छी नहीं आई, तो सिर मुझे थोड़ा थोड़ा भारी भारी सा लग रखा था। और अब मैं बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता। तो पहले मैंने सोचा उठते ही पहले मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, ताकि बच्चे नाश्ते के अंदर मैं उनके मतलब स्कूल के टिफ़िन के अंदर उनके आलू के पराठे बना दूंगी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आलू उबाल के फिर मैं दूध लेने के लिए चली जाऊंगी। तो मैं बस यही देख रही थी और मैं कुकर वगैरह निकाल रही थी। और आज थे जो मेरे सास ससुर घर पे थे ही नहीं, तो फिर दूध वगैरह मुझे ही लाना पड़ता है, क्योंकि अगर मम्मी जी घर पे होता है तो मम्मी जी ही दूध लेकर कर आते हैं। और मुझे ट्यूबवेल भी चलानी थी, यानी कि जो हमारी बोरिंग है वो भी चलानी थी, मशीन पानी वाली, जिसमें ऊपर टंकियों में मुझे पानी चालू करना था। फिर क्या है, किराएदार ऊपर रहते हैं ना, तो फिर वो फ़ोन कर करके बोलते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, आप पानी मोटर चला दो, मोटर चला दो। तो बस मैं यही कर रही थी। और उधर आप जो कढ़ाई के नीचे देख रहे हैं ना, ये मैंने दही जमाया था रात को। तो हमारा अक्सर ही रात को दही ही जमाते हैं हम लोग। तो बस मैं पहले ये कुकर में आलू चढ़ा के और मैं वो जीरे का और उसका वो लेके और मैं दूध लेने के लिए चली जाऊंगी। मैं फ्रेश वगैरह तो पहले ही होकर कर आ गई थी, और एक बार मैं बाहर जाके भी देख कर आ गई थी। तो काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि आपको पता है कि 6 बजे भी बहुत ज़्यादा है ना, अंधेरा अंधेरा रहता है। तो मुझे दूध लेने जाना था, इसलिए मैंने इसको रुमाल को टाइट तरीके से बांध दिया था। क्या है, सिर में थोड़ा भी मतलब अगर मेरा हवा ठंडी ठंडी लगती है ना, तो सिर दर्द होने लग जाता है, फिर मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है। तो इस वजह से तो ये मैंने चढ़ा दिया है कुकर, इधर आलू उबलते रहेंगे और मैं जा रही हूँ हमारे वहाँ पे दूध लेने के लिए। और काफ़ी अंधेरा है। इधर से मैंने खिड़की का, उधर दुकान है तो उसकी शटर मैंने खोला नहीं, क्योंकि मैं शटर खोल नहीं सकती, क्योंकि मेरे हाथों में ना फिर दर्द होने लग जाता है एकदम उस शटर को ऊपर करने से। और मुझे खिड़की में बाहर का उजाला चाहिए ही चाहिए, तो मेरे से काम ही नहीं होता है। मतलब हमारे जो रसोई की खिड़की में है ना दुकान है, और दुकान के सामने हमारे घर पर मेन रोड है। तो यूँ मतलब बाहर की जब तक मुझे हवा वगैरह नहीं लगती, जब तक मेरा कुछ इच्छा नहीं होती है रसोई में काम करने की। तो ये मैंने जीरे का, मेथी का, इसका पाउडर का ये ले लिया है। और अब मैं जाऊँगी दूध लेने के लिए। तो बस ये मैंने कांच की उसमें बना करके रख रखा है। काफ़ी मतलब है ना, पहले मैंने इसके बनाई थी तो इसकी रेसिपी मैंने डाली है। ये मैं सुबह शाम ही ले लेती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ चलो उबल जाएंगे। तो अब ये देख लीजिए, अब मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ। गुरुवार की व्रत की कथा भी कर ली है, और उस दिन मैंने येलो ड्रेस पहनती हूँ। और अब क्योंकि उधर कारीगर वगैरह काम चल रहा है फोर सीलिंग का, तो आवाज़ आती है, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ को म्यूट करके रख दिया था। तो ये है। और अब मैं ऐसे तो कुछ गुरुवार को अपने लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाती, पर क्या है, मेरे जब पतिदेव को पता चलता है ना कि मेरा व्रत है, तो वो क्या करते हैं, उनको खुद को जैसे साबूदाने की खिचड़ी हुई, कुट्टू के आटे की पकौड़ी हुई, तो वो बहुत खाने की उनको इच्छा होती है। और मैं अक्सर ही प्रेमानंद महाराज के भजन वगैरह, प्रवचन वगैरह सुनती रहती हूँ, मेरी आदत है। मैं रसोई में ये मेरा है ही कि एक फ़ोन में मेरे ये चलता ही रहेगा, और मैं सुनती रहती हूँ। और वास्तव में उससे माइंड है ना बहुत शांत और बहुत अच्छा रहता है। प्रेमानंद जी महाराज के जब से मैंने प्रवचन सुनना स्टार्ट किया है ना, मेरे जीवन में वास्तव में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। नहीं तो हमेशा ही मैं चिड़चिड़ी सी ऐसी रहती थी। और उधर हमारे आ गए मम्मी जी, तो मैं मम्मी जी को बता रही थी कि मुझे तो खाना नहीं था, पर है ना आपके बेटे ऐसा कर रहा था, क्योंकि सुबह उन्होंने नाश्ता किया नहीं, तो उन्होंने बोला कुट्टू के आटे की पकौड़ी ही बना लो। मैं ठीक है भाई, कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना लेते हैं। तो वो 2 पैकेट ला के रखे थे, मैंने 1 पैकेट रख दिया। अक्सर मैं कुट्टू का आटा मंगाती हूँ ना, तो ये मुझे सिंघाड़े का आटा ला के दे देते हैं, पर आज इन्होंने मुझे कुट्टू का आटा ही ला के दिया। तो बस अब मैं आलू काट लूँगी, हरी मिर्ची काट लूँगी, और ये घोल में तैयार करूँगी। तो इन्होंने बोला धनिया की चटनी भी बना लेना। अब ये क्या है, अगर ये पकौड़ी खा लेंगे ना, तो उसके बाद में ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि पकौड़ी थोड़ी सी नहीं खाते हैं, काफ़ी पेट भर के खाता है। और मैंने इनके लिए अक्सर बना रही हूँ, मैं तो 2 या 3 लूँगी। इनको दही और धनी की चटनी और पकौड़ी
ये दे दूंगी, फिर ये खाना नहीं खाएंगे क्योंकि फिर इतने में ही इनका पेट भर जाता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं धनिया, मैं कल है ना सब्जी वाले के यहाँ से बहुत सारा धनिया ले आई थी, एक पूरी तो मैंने ऐसे खरीद ली और उन्होंने ऊपर से भी भैया ने धनिया दे दिया। तो बस अब मैं धनिया की चटनी बनाऊंगी और मैं इसमें थोड़ी सी पहले मेरे लिए निकाल लूँगी। तो मैं लहसुन डालूंगी नहीं, सिर्फ धनिए में अब तो फिलहाल मैंने वो डाला है धनिया मिर्ची, ओनली यही डाला है। और वो तो मैं बाद में है ना अपने लिए निकाल के फिर स्किन के लिए थोड़ा वो डाल दूँगी, क्या बोलते हैं ये वो लहसुन डाल दूँगी। तो मैं बारीक बारीक बस मिर्ची टमाटर और धनिया काट रही थी। तो बस अब मैं ये मिक्सी वगैरह चला करके और अपने धनिया की चटनी की तैयारी कर लूँगी। सही में बताऊँ ना, व्रत के दिन मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। मैं जैसे फल फ्रूट होते हैं ना, जैसे अमरूद हुआ, केला तो मैं खाती नहीं हूँ गुरुवार के दिन, अमरूद हुआ चाहे पपीते का जूस हुआ, इनमें से मैं एक चीज़ खा लेती हूँ। और अभी सर्दियों में चल रही है शकरकंदी, तो मैं वो भी खा लेती हूँ। एक चीज़ खाती हूँ, बस मेरी आदत है, इसमें से और कुछ भी नहीं। पर ये मैं नहीं खाती हूँ, मतलब बहुत कम होता है ना किसी के लिए, अगर मम्मी जी का व्रत होता है साथ में तो हम मैं ये बनाती हूँ। ये मेरे पतिदेव अगर बोल देते हैं तो मैं बनाती हूँ, वरना मैं नहीं बनाती ये सब कुछ। तो बस अब मैं धनिया की चटनी बना करके और मैं उधर से कुट्टू काटे का घोल जो होता है ना वो तैयार कर लूँगी। सच बताऊँ ना, व्रत के दिन ये होता है कि जिस दिन पेट खाली खाली होता है ना, सही में बिल्कुल शांत और ऐसा लगता है। और मेरी आदत है कि सुबह उठते ही या तो मैं चाय के साथ कुछ खा लूँ। मैं क्या सुबह बीपी की गोली लेती हूँ, वैसे तो वो मैं भूखे पेट ले लेती हूँ बीपी की गोली, इससे कोई मेरे दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने शुरू से ही गोली जो बीपी की गोली है ना भूखे पेट ही लेना स्टार्ट किया। सब बोलते हैं कि नाश्ता करके सुबह कुछ खा के, मतलब चाय के साथ बिस्किट टोस्ट वगैरह कुछ भी फिर ले लो, पर मैंने ऐसी आदत अपनी डाली ही नहीं है। अगर मेरा बिस्किट खा के होता तो मैं बिस्किट खा के ले लेती, वरना मैं भूखे पेट भी ले लेती। तो ऐसा मैंने कोई डाला नहीं। और ये बीपी की गोली मैंने 4-5 महीने से मेरे स्टार्ट हुई है, पहले थी नहीं, पता नहीं कैसे बीपी होने लगा था, काफ़ी चक्कर आने लग गए थे मुझे बीपी की वजह से। तब डॉक्टर ने मैंने फिर सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ भी करवा लिया था, सब नॉर्मल था, पर पता नहीं मुझे बीपी वगैरह क्यों आ रहा था, कुछ भी ध्यान नहीं है। तो बस ये मैं हमारी हमारी मिक्सी क्या बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो इतनी आवाज़ करती है, जैसे ये चलता है तो बच्चा बोलता है ये हेलीकॉप्टर जैसी आवाज़ आती है। ऐसा तो मैंने नई मिक्सी ले रखी है, पर मैंने सोचा जब तक इससे काम चल रहा है ना इसको चलाए जाओ, नई मिक्सी तो निकाल लेंगे। सही बताऊँ पुरानी चीज़ों की होड़ ही नहीं होती है, पर इसमें क्या है, इसके जार है ना, मिक्सी सही है पर इसके जार है ना ख़राब हो चुके हैं। मैं जार दूसरे लेकर कर आई थी। इधर मुझे क्या है जुकाम सी हो चुकी है, तो बीच बीच में ऐसे ऐसे खरखरी सी, अभी मेरे पूरी सर्दियों में ऐसी प्रॉब्लम ही रहेगी क्योंकि मुझे एलर्जी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये मैंने मेरे लिए एकदम थोड़ी सी हरी धनी की चटनी अलग से निकाल ली, मुझे हरी धनी की चटनी बहुत पसंद है। मैं ऐसे भी पूरे सर्दियों में हरे धनिया की चटनी बनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैं घर की हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर पता ही नहीं कैसे ही मेरे से व्लॉगिंग छूट जाती है और मैं कर नहीं पाती। अभी घर में है ना कलर का काम, फॉर सीलिंग का काम, अभी टाइलों का काम, सारा ही काम मेरा स्थित अभी बस 2 महीने से अभी टाइलों का काम फ्री हुआ है। तो अभी 10 दिन पहले मेरा फोर सीलिंग का काम स्टार्ट हुआ, तो बाहर वाले हॉल में मेरा फोर सीलिंग का काम हो रहा है, वो मैं आपको कल बताऊंगी। और बीच वाले हॉल में स्टार्ट होने वाला है, उसका भी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। आपको अगर मेरी वीडियो वगैरह अच्छी लगती है तो भाई पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और मैं हर छोटी छोटी बातें भी आपको मैं अपने व्लॉगिंग में शेयर किया करूँगी। तो ये है मैंने चटनी निकाल ली है, अब उनके लिए इसमें लहसुन वगैरह रख दी है। और आज हमको बनाने हैं थोड़े से लड्डू, मतलब मैंने मम्मी जी को मना कर दिया कि आज आप बच्चों के लिए लड्डू बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना लड्डू बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मतलब घी आप चाय वाली से ऐसे मंगवा लेना, उनको रोटी के अंदर बटिया वगैरह बना करके दे देंगे तो वो इस तरीके से खा लेंगे। पर आप लड्डू मत बनाना क्योंकि लड्डू ख़राब फिर खाते ही नहीं है, फिर हम लोगों को ही खाना पड़ता है। और मैं अपनी सर्दियों में देसी दवाएं थोड़ी अलग बनाती हूँ, फिर बच्चों को लड्डू इधर उधर गिरते रहते हैं, तो मैंने उनको मना कर दिया। तो मम्मी जी खुद के लिए बनाएंगे मेथी के लड्डू, तो उसकी वो तैयारी कर रहे हैं।
तो फिर अब मैं आपको मेथी के लड्डू भी बताऊंगी कि वो मेथी के लड्डू क्या बना रहे हैं। तो बस उसी की तैयारी वो उधर कर रहे हैं, वो पूजा करके मेथी के लड्डू बनाएंगे शाम को, और मैं उनको पहले पकौड़े दे करके और वो पकौड़ी वगैरह खा लेंगे, तब वो उनकी तैयारी कर लेंगे। तो आप ज़रूर देखें किसके घर के अंदर सर्दियों में मेथी के लड्डू बनते होंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से सबके ही घर के अंदर मेथी के लड्डू सर्दियों में लड्डू बनते ही हैं। और आप देख लीजिए, तो मेथी के लड्डू तो ज़्यादा करके बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेथी के लड्डू वगैरह खाते हैं। तो ये बस मैंने उनके लिए बना दी है चटनी। चटनी को रख दूँगी साइड में। अब मैं बनाऊँगी पकौड़ी का, क्योंकि मुझे इसमें थोड़े टमाटर ऐसे खड़े खड़े लग रहे थे, बड़े बड़े से नहीं लग रहे थे। तो इधर तो मैंने तैयारी कर दी है, उधर मैंने घोल तैयार कर दिया है, इनके चटनी बन चुकी है। अब मैं बस कुट्टू के आटे में ये होता है बनाने की पकौड़ी की, तेल को आप इतना गर्म करो कि उसमें से मतलब वो धुआं से निकलने लग जाए। अगर तेल थोड़ा सा भी अगर गर्म होने में कमी हो गई और आपने कुट्टू के आटे की पकौड़ी का वो कर दिया, तो ध्यान रखना ना कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनेगी नहीं। और इधर हमारे जा चुकी है लाइटें उधर, क्योंकि हॉल के अंदर तो वो है चार्जिंग वाला लड्डू लगा रखा है। अब लाइटें चल गई और मैंने बस जार बंद करा और लाइटें चल गई। तो ये देख लीजिए हमारे मम्मी जी आए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ हमारे मेथी के जो लड्डू बनाए हैं ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इधर मम्मी जी प्रेमानंद जी महाराज के, जो मैंने इधर फ़ोन रख रखा था, वो प्रेमानंद जी महाराज के इधर देख रहे कि वो क्या प्रवचन दे रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं, उनको मैं लगा कर देती हूँ। बहुत सुकून मिलता है प्रेमानंद जी महाराज का जब हम लोग प्रवचन वगैरह सुनते हैं तो। और ये हमारे मम्मी जी मंदिर गए हैं जल लेकर के। अब आपको मैं बताती हूँ ये कि हमारे लड्डू जो तैयार हुए शाम का है ये मेरा, क्योंकि मैं चाय वगैरह बनाऊंगी तो मम्मी जी बनाएंगे लड्डू वगैरह। तो आप देख लीजिए तैयारी तो उन्होंने फुल कर रखी है लड्डू की। और इस वक्त बस मैंने चाय और दूध का ये करके, और इधर मैंने चाय चढ़ा दी हम लोगों के लिए। इधर मम्मी जी हमारे लड्डू की तैयारी कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो ये देख लीजिए उन्होंने ये है लड़के हैं, उनके वो जो लड्डू बनाएंगे ना उसमें गुड़ वगैरह डालेंगे, तो उसकी है मेथी के लड्डू बनाएंगे, क्योंकि वो मेथी के ही खाते हैं। और हमारे पापा जी जो मेथी के लड्डू नहीं खाते हैं, मम्मी जी को मेथी के लड्डू पसंद है। मुझे सच बताऊँ ना, मुझे मेथी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, पर मुझे मेथी के लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे कुछ भी करो, मुझे मेथी के लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। मेरे से पता नहीं मेथी क्यों नहीं खाई जाती है। और हालांकि मेथी की सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, बस खाए जाओ। तो ये देख लीजिए ये तैयारी कर रहे हैं हमारी मेथी के लड्डू की, और हमारे बन रहे हैं मेथी के लड्डू, ये देख लीजिए। और अभी मैं आपको बताऊंगी पूरी तरीके से मम्मी जी जब तैयारी कर लेंगे मेथी के लड्डू की, क्योंकि वो थोड़े से बनाते हैं, उनको शुगर की दिक्कत है तो वो मीठा ज़्यादा खाते नहीं है। पर उनके क्या है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, इसलिए वो हर साल ही मेथी के लड्डू थोड़े बहुत बनाते हैं तो वो खाते हैं। वो ज़्यादा लड्डू नहीं खाते हैं, चाहे कोई से भी हो। तो बच्चों के लिए तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि प्लीज़ आप बच्चों के लिए नहीं बनाओगे, आप सिर्फ घी तेल दे देना, तो उनको रोटी के अंदर डाल के उनको वैसे मैं खिला दूँगी। तो ये हो चुका है मेरे इधर, मैंने दूध गर्म कर दिया, चाय पी ली। ये हमारे हो चुके हैं लड्डू तैयार गर्मियों के, सर्दियों के सॉरी। और ये इधर थोड़े इधर बने हुए, थोड़े इधर बने हुए हैं। तो अब यही लड्डू खाएंगे, हम मेथी के लड्डू बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और इधर हमने करने लगी हूँ सब्जियों की तैयारी। तो चलिए मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे तो मैं गुरुवार के दिन सिर्फ चने की और बेसन की सब्ज़ी खाती हूँ, पर आज मैं मम्मी जी के बोलने पे बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। पर अब देख लीजिए आप। और तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और हर वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। और ये देख लीजिए काफ़ी मतलब हर किसी के घर के अंदर सर्दियों में लड्डू बनते ही रहते हैं, ये तो आपको खुद को पता है, चाहे वो मेथी के हुए, गोंद के हुए, हल्दी के हुए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कितने लड्डू काटे थे ना, जो उनमें से आधे से ज़्यादा तो लड्डू ख़राब। तो ये आलू हमारा है ना जो ख़राब निकल गए हैं। मैंने 4 आलू लिए थे, पर 4 में से 2 ख़राब, वापस से मुझे आलू लेने पड़ेंगे। और अब ये चल रहे हैं न्यू आलू आए ही हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि न्यू आलू की सब्ज़ी, जो नए आलू होते हैं ना उनकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है नए नए आलू की। तो ये मैंने ले ली। आधे से ज़्यादा आलू ख़राब निकलता तो मेरा दिमाग वैसा ख़राब रहता कि आधे से ज़्यादा तो आलू ख़राब ही रहते। तो चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।